ब्लॉग पेज बनाने में यही वाले काम किए थी कि रिसेंट पोस्ट का सेक्शन ऐड किया था। अभी हम कस्टमाइज़ का सेक्शन देखते हैं। कस्टमाइज़ के लिए आप जब लॉगिन हो जाएंगे तो ऊपर ये जो टॉप बार है इसमें भी कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलेगा आपको, या अगर आप अपना डैशबोर्ड में हैं तो डैशबोर्ड में भी यहाँ अपीयरेंस के सेक्शन में कस्टमाइज़ का ऑप्शन होगा, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। कस्टमाइज़ में थीम से रिलेटेड ज़्यादातर ऑप्शन होते हैं, जिससे हम अपनी थीम को और मॉडिफाई कर सकते हैं और इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग है कि जिस टेक्स्ट का साइज़ कितना होगा, कलर्स कितने होंगे, कंटेनर बटन, इन सारे के पर मैं स्टार्ट करूँगा हेडर बिल्डर से। हेडर में यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। हर थीम के ये कस्टमाइज़र ऑप्शन जो है ये डिफरेंट होते हैं। अभी ये आस्टा थीम हम यूज़ कर रहे तो साइट आइडेंटिटी एंड साइट लोगो, या ऐसे हम साइट के लिए कोई लोगो सेलेक्ट करते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट का जो ये लोगो है यही डाउनलोड करके यूज़ कर देता हूँ। इसको कॉपी इमेज, सेव इमेज एज, इस लोगो को डाउनलोड की और इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके स्किप क्रॉप पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर लोगो ऐड हो गई है। अभी डिस्प्ले साइट टाइटल को मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर साइट का टाइटल भी शो कर रहा है, तो अगर आप शो करना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मैं हाइड कर देता हूँ। साइट टैगलाइन भी अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो शो करवा सकते हैं, मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। साइट आइकॉन मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं क्रॉप करके, इसके लिए मेरे पास एक और लोगो पड़ी है तो हम वही अपलोड करेंगे। ये वाली थोड़ी ठीक नहीं, तो यहाँ से फेव आइकॉन वाइट बैकग्राउंड वाली, यही ठीक है जो वाइट बैकग्राउंड है इसका। तो अभी हम कस्टमाइज़ के ऑप्शन में आती है और सेलेक्ट आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से भी वाला इमेज अपलोड कर देते हैं और स्किप क्रॉप पब्लिश कर देता हूँ इसको और पेज को रिफ़्रेश करते। तो यहाँ पर लोगो भी ऐड हो गई और यहाँ पर भी लोगो ऐड हो गई। यहाँ से अगर आप लोगों की विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं इसको रिस्टोर करके डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वही इसी पर रखना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐड हो गई लोगो। अभी यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू का भी एक ऑप्शन है। मेन्यूज़ हमने पहले भी पढ़े थे, तो मेन्यूज़ को हम अपीयरेंस के सेक्शन में यहाँ मेन्यू से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ प्राइमरी मेन्यू के बटन पर क्लिक करने से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मेन्यू बना देता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ मेन मेन्यू, और प्राइमरी मेन्यू में बना देता हूँ उसको, और ऑफ कैनवस मेन्यू बना देता हूँ। ऑफ कैनवस का मतलब ये है कि जब ये मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए तो ये मेन्यू शो होगी। और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ इस मेन्यू को और इसमें होम पेज ऐड कर देती है, ब्लॉग पेज ऐड कर देती है। होम पेज पहले आएगा, उसके बाद ब्लॉग पेज आएगा। और यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन से मैं देखता हूँ कि मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको भी इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक कस्टम लिंक ऐड कर देता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ कैटेगरीज़, और इसका लिंक मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक हैश टाइप करके इसको ऐड करूँगा। सॉरी, मैंने उल्टा टाइप कर दिया। यहाँ पर मैं हैश टाइप करूँगा और यहाँ पर कैटेगरीज़ टाइप कर दूँगा। इसके बाद यहाँ से कैटेगरीज़ ऐड करते हैं, जितनी भी कैटेगरीज़ है इसको हम ऐड कर देते हैं। अब हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं कि जब भी कोई कैटेगरीज़ पर क्लिक करेगा तो उसको ये इस बटन पर क्लिक करेगा या होवर करेगा तो उसको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। और इसको मैं प्राइमरी और ऑफ कैनवस सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। मेन्यू सेव हो गई। अभी हम यहाँ से अपना पेज विज़िट करते हैं, यह वाला पेज भी रिलोड कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वही ऑप्शंस ऐड हो गई है। अभी एक न्यू पेज भी मैं ऐड कर देता हूँ कि वो भी मेन्यू में ऐड हो जाए। पेज का नाम होगा अबाउट
और फ़िलहाल हम इसको पब्लिश कर देते हैं, कुछ कंटेंट ऐड नहीं करते, वो बाद में ऐड करेंगे। और मेन्यूज़ की सेक्शन में आके अबाउट का पेज यहाँ से ऐड कर देते हैं और इसको अभी सेव करके वेबसाइट में देखते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अभी ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड हो गई, ये अबाउट का सेक्शन। जब स्क्रीन छोटा हो जाएगा तो अभी जो ऑप्शन है कैटेगरीज इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हेडर की सेक्शन में ये वाला हो गया, मेन्यूज़ ऐड हो गए। अभी इसका डिज़ाइन है, डिज़ाइन पर आते हैं हम बाद में। ट्रांसपेरेंट हेडर का भी एक ऑप्शन है, वो भी हम बाद में देखते हैं। अभी ब्रेड क्रम्स का जो सेक्शन है, हमने ब्रेड क्रम्स डिसेबल की है, तो मैं इसको कर देता हूँ बिफोर टाइटल। ये हम देखेंगे कि ब्रेड क्रम्स का क्या चीज़ होता है, पर अभी मैंने इसको इनेबल किया बिफोर टाइटल और इसको पब्लिश कर देते हैं। अभी ब्लॉग का भी यहाँ एक ऑप्शन है कि ब्लॉग का लेआउट किस तरह से होगा और इसमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो ये भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप फीचर्ड इमेज को हाइड करना चाहते हैं या टाइटल इमेज को ब्लॉग के पेज पर हाइड करना चाहते हैं, मैं यहाँ ब्लॉग के पेज पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे अगर मैं फीचर्ड इमेज को हाइड करूँ तो जितने ब्लॉग्स होंगे उसमें फीचर्ड इमेज शो नहीं होगा। या अगर यहाँ से मैं यहाँ पर शो कर रहा है कि लीव कमेंट्स, या अगर जितनी कमेंट्स हो गए हो तो इतने वो शो करेगा कि इतनी कमेंट्स हो गए, तो उसको हम हाइड कर सकते हैं। या अगर हम यहाँ पर टैग्स और पब्लिश डेट शो करवाना चाहते हैं तो वो शो करवा सकते हैं। मैं कमेंट्स को अगर हाइड करना चाहूँ तो अभी यहाँ से कमेंट्स हाइड हो गए हैं। और शो किस तरह से करेगा, एक्सेप्ट शो करेगा, मतलब छोटा कंटेंट शो करेगा, पूरा का पूरा शो नहीं करेगा, बस सिर्फ इसकी एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन शो करेगी। अभी कस्टम इसका विड्थ अगर आप रखना चाहते हैं या जो चेंजेस करना चाहते हैं, या डिज़ाइन में फिर इसके ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ की, टाइटल की साइज़ की, तो ये भी हम बाद में देख। अभी सिंगल पोस्ट का है, अगर कोई एक पोस्ट पर क्लिक करके खोल ले तो इसकी जितनी स्टाइल से कस्टमाइजेशन वहाँ यहाँ से हो सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आप अगर इंग्लिश आपको आते हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी ब्रेड क्रम्ब ये चीज़ है, जिस तरह हम किसी पोस्ट पर या किसी पेज पर जाते हैं तो हमें नेविगेट कर देता है कि होम पेज कहाँ पर है और आप इस वक्त किस जगह में हैं, तो आपको पता चल जाए कि अगर मुझे अगस्त के देखने फ़र्ज़ करें तो इसका स्टाइल इस तरह है ब्रेड क्रम्स का। तो मैं फ़िलहाल इसमें ब्रेड क्रम्स जो है वो डिसेबल कर देता हूँ कि इतनी बड़ी साइट नहीं कि ब्रेड क्रम्स को मैं डिसेबल कर देता हूँ, तो किसी पेज पर भी मुझे ब्रेड क्रम्स नज़र नहीं आएंगी। अभी फुटर बिल्डर का एक ऑप्शन है, यहाँ पर मैं फुटर में आके यहाँ से एडिट का बटन भी मिलता है। जो सेक्शंस यहाँ पर एडिटेबल हो उसके साथ एक एडिट का बटन भी मिलता है, या साइड से आप खुद ही फाइंड कर सकते हैं। फुटर बिल्डर पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर उन्होंने एक खूबसूरत सा फुटर बिल्डर का ऑप्शन मुझे दिखाई दिया। यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शन है, एक कॉपीराइट का सेक्शन है बिल्कुल लास्ट में। यहाँ से अगर मैं सेटिंग पर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज करता हूँ। मैं इस वाले से शुरू करता हूँ और फिर ये वाला चेंज करेंगे। अगर इसमें कुछ ऐड करना हो तो फिर ये चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं इसको एडिट कर देता हूँ और इसका जो लेआउट है कॉलम, मैं 2 कॉलम रख देता हूँ। तो अभी यहाँ पर 2 कॉलम्स बन गए। अभी एक में यहाँ कॉपीराइट का टेक्स्ट है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उन्होंने कॉपीराइट का टेक्स्ट खोल के यहाँ पर मुझे प्रीव्यू मिल रहा है कि कॉपीराइट C 2021 डेवलप्ड बाय .code और .code और पावर्ड बाय। अगर मुझे यहाँ से कुछ टेक्स्ट रिमूव करना हो तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। अगर अपना कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो तो मैं यहाँ पर अपना भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, जो भी लिखना हो। और इसके अलाइनमेंट में लेफ़्ट साइड पे कर देता हूँ तो यहाँ पर लेफ़्ट अलाइन हो गया। और मैं एक काम ये कर देता हूँ कि यहाँ पर एक और विजेट ऐड कर देता हूँ और इसको HTML2 का नाम देता हूँ। और HTML2 की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डेवलप्ड बाय फर्ज करें कुछ कंपनी है, .code ही मैं लिख देता हूँ। .code ने इस वेबसाइट को डेवलप किया। अक्सर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट के फुटर में एक लिंक होता है जिसमें उसके वेबसाइट के बारे में इन्फो दे रहे होते हैं। तो इसको लेफ़्ट साइड पर अलाइन कर लिया। अभी इस वाली सेक्शन पर क्लिक करते हैं और इसका जो लेआउट है
हम डिफरेंट ऑप्शन हैं, मैं 4 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और फिर 4 कॉलम में भी मुझे ये ऑप्शन दे रही है कि अगर कोई एक बड़ा छोटा उस हिसाब से मुझे कुछ सेलेक्ट करना हो तो वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं 4 कॉलम वाला यही सेलेक्ट करूँगा कि चारों के चारों एक तरह के शो हो रहे हों, 1 2 3 4। अभी 4 कॉलम से यहाँ पर मैं ऑप्शन ऐड करता था, एक मैं मेन्यू ऐड करूँगा, फुटर मेन्यू। तो फुटर मेन्यू में जो सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर उसकी आइटम्स शो होंगी। फिर इसकी अलाइनमेंट है, स्टैक है, किस तरह से मुझे शो करना है वो भी चेंज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है विजेट, फ़र्ज़ करें मैं विजेट 1 ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। अभी विजेट्स क्या है, ये डिफरेंट सेक्शन है, ये जो डायनामिक सेक्शन है इसको ऐड करने को विजेट कहते हैं। तो मुख्तलिफ विजेट्स अवेलेबल है, मुझे जो भी ऐड करना हो इस विजेट में अभी मैं ऐड कर सकता हूँ। अभी ये गुटेनबर्ग के सारे ऑप्शन हैं, तो मैं लेटेस्ट पोस्ट पर क्लिक कर देता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट शो हो। अभी इसके ऑप्शन जितनी लेटेस्ट पोस्ट शो करेगा तकरीबन 1 2 3 4 5, तकरीबन 5 लेटेस्ट पोस्ट ये वाला शो कर रहा है। ठीक, तो इसका भी इसी तरह से ठीक है। अभी इसमें हम एक और विजेट ऐड कर देते हैं और इसको मैं सोशल आइकॉन ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो इस पर क्लिक करने से यहाँ पर मुख्तलिफ सोशल आइकॉन ऐड हो गए। एक ये है कि फ़ेसबुक का, ट्विटर का, और इस तरह अगर मुझे बिहेंस का ऐड करना हो तो बिहेंस का भी ऐड कर देता हूँ, ड्रिबल का ऐड करना हो तो वो भी, ईमेल का भी, और हर एक को फिर हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, उसका यूआरएल दे सकते हैं। फर्ज़ करें अगर मैं यहाँ पर अपने फेसबुक पेज का यूआरएल दे दूँ तो facebook.com/.code.site। अगर इस तरह इंस्टाग्राम का यूआरएल है तो मैं अगर इसको एडिट करूँ, इसको दे दूँ इंस्टाग्राम का यूआरएल instagram.com/.code.site। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऐड हो गए। और इसकी अलाइनमेंट भी अगर मैं लेफ़्ट करवाना चाहते हैं, आप राइट करवाना चाहते हैं, सेंटर, तो ये सेंटर्ड अलाइन है। अभी एक यही वाला सेक्शन रहता है, तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं ऐड कर देता हूँ एक विजेट 2 मैंने ऐड की, और इस पर अभी क्लिक करके यहाँ पर कुछ ऐड कर देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं फॉर्म ऐड कर देता हूँ, फॉर्म या इमेज, फ़र्ज़ करें इमेज ऐड कर देता हूँ इस डेमो के लिए। तो इमेज का मुझे यहाँ से यूआरएल मांग रहा है, तो मैं ये वाला इमेज का कॉपी इमेज एड्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको एम्बेड करते हैं। इमेज ऐड नहीं हुई, इमेज, हाँ ये मीडिया लाइब्रेरी, आई थिंक मैंने ऑप्शन गलत सेलेक्ट की थी, तो मैं यहाँ से ये वाला इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ, या ये ब्लॉग रीडिंग वाला इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ जी कि रीड टेक ब्लॉग, कुछ भी लिख देता हूँ। तो ये रही विजेट। अभी विजेट में आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ऐड करवाना चाहते हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी ये फुटर मेन्यू खाली शो कर रहा है, तो इसमें अगर हम कोई और सेक्शन ऐड करें तो वो कर सकते हैं। अभी यही वाला एक सेक्शन रह गया, तो इसमें भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं। इसका लेआउट में 1 रख देता हूँ कि एक लेआउट हो, और यहाँ पर मैं इसको एक कोई एलिमेंट ऐड कर देता हूँ HTML का। अभी सिंपल HTML के प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं कि हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ एक इनपुट। वैसे आप इसको इग्नोर करें, जब आप आगे जाएंगे तो ये कोडिंग वगैरह HTML जो है भी है, ये आपको पहले से आते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो वक्त के साथ आप ये सीख भी सकते हैं। टाइप में इसको इनपुट दे देता हूँ और प्लेस होल्डर इसको दे देता हूँ user@mail.com, और यहाँ पर एक और इनपुट में बना देता हूँ, इसका टाइप में दे देता हूँ सबमिट, और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू लिख देता हूँ जॉइन, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ जॉइन और न्यूज़लेटर।
इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ, हेडिंग 3 रहने देते इसको। अभी इसको अगर कुछ स्टाइल्स ऐड करना हो तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसको यहाँ पर ही स्टाइल ऐड कर देता हूँ। एड पिक्सल स्पेडिंग ऐड कर देते हैं और मार्जिन बॉटम ऐड कर देते हैं 5 पिक्सल्स, और इसका जो है विड्थ रख देते हैं 70% और इसका भी विड्थ रख देते हैं 70%। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ और अभी विज़िट करके अपने मेन पेज पे देखिए तो यहाँ पर एक न्यूज़लेटर ऐड हो गया कि जॉइन और न्यूज़लेटर, और फिर यहाँ से यूज़र अपना ईमेल टाइप करेगा और इसको सबमिट करेगा। इसका टाइप मैं चेंज कर देता हूँ ईमेल, ये मैंने गलत टाइप की थी। तो ये रही एक वैसी ही एक फॉर्म। अभी फुटर का मेन्यू ऐड कर देते हैं, तो इसके लिए मैं मेन्यूज़ के सेक्शन में यहाँ से आता हूँ और ये जो मेन्यू है इसको मैं फिल वक्त फुटर मेन्यू भी बना देता हूँ कि वहाँ पर ऐड हो जाए। तो इसको मैं अपडेट करके यहाँ से देखता हूँ, इसको मैं एडिट के बटन पर क्लिक करके ये जो फुटर का मेन्यू है अभी ये इन लाइन थे तो ये सारे के सारे इस तरह शो करे, तो मैंने इसको स्टैक कर दिया तो भी ये इस तरह से शो होंगे, तो कुछ अच्छे से अभी लग रही है ये। और एक और ऑप्शन भी यहाँ पर चाइल्ड का हम देखते हैं कि चाइल्ड ऑप्शन अभी ये शो नहीं कर रहा, तो देखते हैं कि चाइल्ड ऑप्शन चले वो फिर बाद में देखेंगे। तो इस सेक्शन में हमने कस्टमाइजेशन की, हेडर कस्टमाइज़ की और उसमें मेन्यू ऐड की, और फुटर कस्टमाइज़ की, इसमें कुछ सेक्शंस वगैरह ऐड की। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके और जो ऑप्शंस है ये कलर, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे और उसमें कुछ चेंजेस करके देखेंगे।